दोस्तों जैसा कि आपने देखा था फ्राइडे को जो भी आपका 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का शेयर था वो जो कि लगभग 2.85% आपका डाउन था। यानी कि कहने का मतलब ये है जो भी कि इसमें डाउन आया वो क्यों आया है? सबसे सबसे बड़ा रीज़न इसका ये है जो भी इसमें प्राइवेट इक्विटी फंड थे। देखिए 3 इसमें प्राइवेट इक्विटी फंड जिन्होंने अपना पार्टली स्टेक बेच दिया उनके नाम है देखिए। पीक 15, टीपीजी एशिया एंड मैट्रिक्स पार्टनर्स शेयर पार्शियल स्टेक इन 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस वर्थ जिनकी रेट थी लगभग 1656 करोड़ रुपए की। इन्होंने बेच दी है देखिए। इसमें कहा गया देखिए किस रेट में बेचे देखिए 730 रुपए के हिसाब से उन्होंने बेचे हैं एक शेयर की वैल्यू। देखिए टीजीपी कैपिटल वे इट्स एफिलिएटेड टीजीपी एसीएस ऐसी प्राइवेट इक्विटी डाइवेस्टेड 89,07,493 शेयर उन्होंने 5 स्टार की बेच दी है जो कि 3.05% का स्टेक रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या आ गया द प्रोमिनेंट ग्लोबल फंड नेमली पीक 15 पार्टनर फॉर्मली नोन एज सिकोया कैपिटल। देखिए सिकोया कैपिटल के नाम से जाने जाते थे पहले जे और जो पहले भी अपने स्टेक अपना बेच चुके हैं तो इस पर उन्होंने फिर से बेचा है। देखिए टीजीएसी एंड मैट्रिक्स पार्टनर डाइवेस्टेड पार्शियल स्टेक इन 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ऑन फ्राइडे यानी कि फ्राइडे को उन्होंने बेच दिए थे। जो उसकी वैल्यू थी बल्क डील वो भी हुई थी अराउंड बल्क डील यानी कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर बेचा जो कि उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। देखिए 1656 करोड़ रुपए की उन्होंने बेची है उसमें कहा गया है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे देखिए टीजीपी कैपिटल डाइवेस्टेड इतने शेयर उन्होंने बेच दिए हैं और 3.05% के स्टेक रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेचे हैं 730 रुपए के हिसाब से उन्होंने बेचे हैं। ट्रांजेक्शन अमाउंट 750 रुपए का था इन्होंने जो भी अपनी वैल्यू बेची है मतलब शेयर बेची है जिसका नाम है टीपीजी कैपिटल जो कि एशिया की कंपनी है उनकी उनकी उन्होंने इसके थ्रू बेची है। वो भी किस पे बेचे एनएसई पे बेचे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बिक्री हुई थी। उसके बाद देखिए एज ऑफ सितंबर 9 इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी फंड मेंटेन 14.29 स्टेक इन द एनबीएसपी। इस एनबीएसपी 5 स्टार में उनके टोटल इन तीनों के जो भी स्टेक थे 14.29 के परसेंट के स्टेक उनके बचे हुए थे। जो भी उन्होंने पहले उसमें बेचे थे उसको उठा करके इन्होंने अपने इतने रिटेन किए थे यानी उन्होंने अपना बचा के रखा था। उसके बाद देखिए पीक 15 पार्टनर इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टेड 45,67,000 945 शेयर उन्होंने बेचे हैं 1.6% का स्टेक उन्होंने बेच दिया जिसकी वैल्यू 303 करोड़ रुपए की है से तो से, उसके बाद देखिए सितंबर में सिकोया कैपिटल जो भी जिनके पैर नाम था उन्होंने 7.26% अपना स्टेक इसमें कंपनी में रिटेन किया था यानी बचा के रखा था। इससे पहले उनका ज्यादा था सितंबर में उन्होंने बेचा था उसके बाद उन्होंने फिर से बेचा है इसको सिकोया कैपिटल जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसके बाद हम चलते हैं देखिए मैट्रिक पार्टनर कंस्टिट्यूटेड प्रमोटर ग्रुप की जो भी थे उन्होंने भी अपना लगभग लगभग 92 शेयर उन्होंने बेच दिए जिसकी वैल्यू लगभग 3% का स्टेक था अप्रोक्सीमेटली 673 करोड़ के आसपास बेची है। एंड ऑफ सितंबर में मैट्रिक्स पार्टनर रिटेन 4.75% ओनरशिप इन 5 स्टार में। देखिए 4.75% की उन्होंने ओनरशिप सितंबर में रखी हुई थी लेकिन उसमें से 4.7% में से 3.2% और बेच दिए अभी फ्राइडे को। उसके बाद सितंबर में मैट्रिक्स पार्टनर डाइवेस्टेड सितंबर में 3% स्टॉक उन्होंने बेच दिया था यानी कि टोटल उनके पास 4.75 प्लस 3% यानी कि 7.75% थे सितंबर में जिसमें से उन्होंने 3% सितंबर में बेच दिए थे उसके बाद इतने बचे थे अब उन्होंने फिर से बेच दिया इतना अपना शेयर। ये कि उनके पास अब बहुत कम रह गए हैं लगभग 1 पॉइंट के आसपास कुछ रह गई हैं। उसके बाद देखिए अप्रोक्सीमेटली 450 रिसेंट रिपोर्ट ऑन थर्सडे इंडिकेटेड दैट ग्लोबल फिल्म्स कंटेम्प्टिंग द sale of partial stake in the in non-bank lender through the open market। देखिए ऐसी ऐसी खबर फैली थी कि ये ऐसा प्रयास कर रहा कि वो ओपन मार्केट में सेल करेंगे ये तहत देखिए हुआ ओपन मार्केट इंस्टीगेट जो भी अपनी उथल पुथल हुई होगी शेयर मार्केट में उसमें 3% डिक्लाइन को मिला एनएसई पर क्लोजिंग प्राइस 720 हुई थी। देखिए जो उन लोगों को लगा कि ये ओपन मार्केट में सेल कर दें या बल्क डील हो रही है तो ये अपना अपना बेच रहे हैं तो इसकी खबर की वजह से 773 पर इसकी क्लोज हुई। ओवर द पास्ट 6 मंथ द स्टॉक हैज रजिस्टर्ड ए इम्प्रेसिव ग्रोथ ऑफ 26%। मोर देन 26% यानी कि अच्छी ग्रोथ दी है 5 स्टार ने। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है ऐसा तो चलता रहता है कोई बेचता हो तो कोई खरीदता है। उसके बाद देखिए इन द क्वार्टर कंक्लूडिंग इन सितंबर कंपनी डिस्क्लोज ए रिमार्केबल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सर्च नेट प्रॉफिट ओवर 38% का ग्रोथ हुआ है जो कि 199 करोड़ का ग्रोथ हुआ 199 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने किया साइमल्टेनियसली। द इंटरेस्टेड इनकम एग्जिबिटेड रोबस्ट ग्रोथ एस्केलेटेड 41% 504 करोड़ की जो कि आपके निम्न आए थे इंटरेस्टेड इनकम आई थी। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंड ऑफ सितंबर बोथ म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज देयर ओनरशिप इन द
सीक्वेंशियल मैनर, या सीक्वेंशियल मैनर में जो भी आपके एफपीआई होती हैं और म्यूचुअल फंड है, उन्होंने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज होती है। हालांकि ये बहुत सालों से इन्वेस्टेड थे, जो भी प्राइवेट इक्विटी होते, तो उन्होंने अपना थोड़ा थोड़ा स्टॉक उनको बेचना होता है, क्योंकि उनको अपने जो भी अपने इन्वेस्टर होते हैं उनको अपना पैसा लौटाना होता है। तो इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। हालांकि स्टॉक थोड़ा डिक्लाइन भी कर सकता है, और लेकिन ज्यादा चांसेस है कि अब डिक्लाइन नहीं करेगा, मतलब कंफर्म नहीं कर सकते, कर भी सकता है। और देखिए, 5 स्टार की तरफ से इसमें कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया था कि किसने बेचा, लेकिन देखिए सितंबर में आपको दिखा देता हूँ। सितंबर में जी बीएसई का डाटा है, जिसमें दिखाया गया है टीजीपी एशिया 16 में अपना 730, उस टाइम भी उन्होंने 730 रुपए के हिसाब से बेचे थे। 99 सेम। ये देखिए किसने किसने बेच के बाय किया था ना, एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड ने, जो कि आपसे एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, उन्होंने अपना बाय किया था इतने रुपए में, 730 रुपए में। देखिए सितंबर की जो आपकी बल्क डील हुई थी, उसकी डिटेल्स है ये, वो आप देख सकते हैं। तो हालांकि मैं आपसे ये कहूंगा कि अपने नॉलेज को एनहेंस करें, और जो भी आपके मार्केट में न्यूज़ आती है वो आप देखते रहा करें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे करे। तो आशा करता हूँ आपको जो अच्छे तरीके से समझ आया। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और मेरे को बताइएगा यदि आपके कोई भी डाउट रहते हैं उस कंपनी के बारे में। मैं इस कंपनी पर और भी अपडेट आपको देता रहूंगा, यदि कोई भी अपडेट मेरे को मिलती है तो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।